हेलो दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्या ई क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए। नज़दीक क्या कहें, अगर रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो दोस्तों वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। 28 दिसंबर से स्टार्ट ही हो गया है। मान लीजिए कुछ लोगों के जो है एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी अब 100% कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आप में से एक दोस्त का हमारे पास कमेंट आया था कि मुझे ग्रुप डी की तैयारी के लिए कुछ बताएं, क्योंकि मुझे ग्रुप डी में जो मैं मॉक टेस्ट देता हूं उसमें मेरे नंबर कम आते हैं। कुछ ऐसा टिप्स दें जिससे हम अपने नंबर को इंक्रीज कर सके दोस्तों, जिससे हम ग्रुप डी का पेपर इस बार निकाल सके। तो दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर ऐड कीजिए और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपका एनटीपीसी एग्जाम के बाद स्टार्ट होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो अभी भी आपके पास यानी कि 2021 में अप्रैल तक ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो अभी भी आपके पास पूरे 4 महीने हैं। 4 महीने का मतलब आपके पास कितना हो गया दोस्तों, 120 दिन हो गया। अभी भी आपके पास 120 दिन है। और अगर रेलवे की हम बात करें ग्रुप डी की तो दोस्तों 4 महीना आपके लिए बहुत पर्याप्त है। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो और ग्रुप डी में नौकरी पा सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हो तो दोस्तों इससे गोल्डन अवसर, इससे अच्छा यानी गोल्डन अवसर अब बिल्कुल आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है दोस्तों। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो इतनी ज्यादा वैकेंसी रेलवे ने निकाली है इसके बाद अब मुझे कभी भी नहीं लगता कि रेलवे इतनी ज्यादा वैकेंसीज निकालेगा, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है वो 1 लाख के प्लस वैकेंसी है। दोस्तों अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हो और आपका सपना है कि मैं भी रेलवे एम्प्लॉय बनूं तो दोस्तों इससे अच्छा गोल्डन चांस आपकी पूरी लाइफ में नहीं आने वाला है। अगर आपने ये चांस इस बार मिस कर दिया ना तो दोस्तों यकीन मानो आप रेलवे के एम्प्लॉय नहीं बन सकते। मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बन नहीं सकते हो, लेकिन फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो रेलवे का मतलब रेलवे का प्राइवेट कर दिया गया है इसको, तो होगा क्या, इसमें जो आपके एम्प्लॉय हैं वो थोड़ा सा कम कर दिए जाएंगे। और जब एम्प्लॉय कर दिए, और सबसे ज्यादा अगर नौकरी देने वाला सेक्टर भारत में है तो वो कौन सा है, वो दोस्तों वो हमारा रेलवे है, यानी कि इंडियन रेलवे ही है। तो इसलिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हो रेलवे में तो दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छे से तेज कर दीजिए। दोस्तों अगर हम सबसे पहले ग्रुप डी एग्जाम की बात करें तो ग्रुप डी एग्जाम में दोस्तों आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला तो हो गया मैथ, और दूसरा हो गया रीजनिंग, और तीसरा हो गया आपका जीएस। जीएस में ही आपका साइंस और करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। तो अगर हम बात करें कि आपका अगर मैथ में कितने क्वेश्चन है तो दोस्तों मैथ आपका 25 क्वेश्चन का होता है। दोस्तों मैथ जो होती है वो 25 क्वेश्चन की होती है और 25 मार्क्स का होता है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 मार्क्स होते हैं। और अगर हम बात करें कि जनरल साइंस की तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का एक मेजर पार्ट होता है, यानी कि साइंस एक अपना अहम रोल निभाती है। और उसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो दोस्तों 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। यानी कि आपको जो सबसे ज्यादा स्कोर देने वाला है तो मुझे तो लगता है या फिर आपको मैथ दे सकता है और या फिर रीजनिंग दे सकता है। दोस्तों ये तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम स्कोर को अपने बढ़ा सकते हैं, ये मेरा मानना है। हो सकता है आपको अच्छा लगे कि जो आपकी जीएस है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओ, लेकिन जो मैं मानता हूं, मुझे तो लगता है कि रीजनिंग और मैथ में हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका अगर स्कोर, आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, यानी कि 45, 50, 55, 60 के आसपास रह जाते हो, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने नंबर बढ़ाना है, आपको अपने नंबर इंक्रीज करना है अपने मॉक टेस्ट में। तो दोस्तों करना क्या है, दोस्तों सबसे पहले आप जो भी अपने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, मैथ के जितने भी नोट्स, उन सबको सबसे पहले रिवीजन कर लो डेली। यानी कि आज सबसे पहले आप अपना जो, जैसे ही सुबह उठते हो आप अपना एक गोल सेट करो। गोल सेट करने का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले उसमें नोट डाउन करो कि आज मैथ के लिए मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। यानी कि मैथ के लिए अगर आपने निकाला कि आज मुझे मैथ पूरे दिन में आपको 3 घंटे पढ़ना है, तो दोस्तों 3 घंटे के लिए आप सबसे पहले चूज कर लो कि मुझे परसेंटेज पढ़ना है, और उस दिन केवल आप परसेंटेज के ही क्वेश्चन लगाओगे। और उसके बाद आप खुद को एनालाइज करोगे आपको उनमें से ऐसा कौन सा टाइप था जो आप मैथ का क्वेश्चन यानी परसेंटेज का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। फिर आप अपने नोट्स में उस टाइप को देखोगे कैसे उस टाइप को किया गया। इस तरीके आप सबसे पहले अपनी मैथ और रीजनिंग को यानी कि 100% जो है आप दोबारा रिवाइज कर लो। और मुझे लगता है कि आप अगर, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपका 5 दिन के बाद एग्जाम है, जिस तरीके से आप रिवीजन करोगे सेम यहाँ पे वैसे ही रिवीजन करना है। आप अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन करें और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। सबसे बड़ी बात होती है कि आप खुद को
मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो 100% सही है या फिर आप निगेटिव मार्किंग लेके जा रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। होता है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन तो 70 अटेम्प्ट किए, लेकिन ले दे के आपने क्या किया, 50 क्वेश्चन सही निकले, 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो फिर आपका क्या होगा, स्कोर आपका कम हो जाएगा ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। और इसके लिए आपको अपना मैथ और रीजनिंग पे वर्क करना है, क्योंकि मैंने जो है 2018 वाला जो भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसमें मैंने रिटेन भी कंप्लीट किया था और आपका फिजिकल भी मैंने निकाला था। दोस्तों मुझे जो भी अनुभव है वो आपको देना चाहता हूँ। होता क्या है कि आप अगर मैथ की बात करें, हम तो मैथ मेरा जो था बेस्ट सब्जेक्ट था और मैथ में मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता था, इसलिए मुझे जो सबसे अच्छा लगा था मैथ और रीजनिंग लगा था। दोस्तों मैं आपको भी बताऊंगा कि आप मैथ और रीजनिंग से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो जीए और जीएस और साइंस का स्कोर है वो बहुत बड़ा है। साइंस में आपसे कहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए, हो सकता है एग्जामिनर ने थोड़ा सा मतलब कि कम इजी क्वेश्चन रख दिया हो, और हो सकता है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रख दे। यानी टफ का मतलब ये नहीं हुआ, हो सकता है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रख दे, यानी कि अगर ट्रिकी क्वेश्चन रख दिया तो आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे ना। तो मैथ जो होता है, मैथ में कहीं ना कहीं अगर 25 क्वेश्चन दिए गए हैं तो मुझे लगता है आपने अगर अपना 100% मैथ को दिया है तो आप 21-22 क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप 21-22 क्वेश्चन मैथ से निकाल सकते हो। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आप 25 प्लस क्वेश्चन निकाल सकते हो। यहां से आपने अगर 25 क्वेश्चन वहां से ले लिए और वहां से अगर 20 क्वेश्चन आपने लिए, तो यानी 45 और 50 के बीच में आप दो सब्जेक्ट, किससे, मैथ और रीजनिंग से आप 50 के आसपास यानी 45 और 50 के बीच में स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बच रहे हैं, बच कितने रहे, 45 क्वेश्चन। क्या 45 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन नहीं सही कर सकते हो? मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि साइंस जो भी आती है यहाँ पे वो हाई स्कूल लेवल का ही पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको, चाहे वो एग्जाम हॉल में बैठे हो, अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हो, या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सबसे पहले आपको अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दोस्तों ये नहीं है कि आप क्वेश्चन तो 70 अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जब आप टेस्ट को सबमिट करते हो तो देखते हो कि मेरे तो केवल 50 क्वेश्चन ही सही है। दोस्तों सबसे बड़ी जो आप लोगों की कमी होती है ये होती है, इसको सबसे पहले आपको सही करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो क्वेश्चन आपको 100% लगता है कि ये क्वेश्चन मेरी तरफ से सही है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरी बात होती है कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सबसे बहुत ज्यादा अगर डिपेंड करता है, आप लोग क्या होता है इसका मतलब डिप्रेशन में आप चले जाते हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपने किसका मतलब मॉक टेस्ट लिया। मैं तो किसी का नहीं कहूंगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो मॉक टेस्ट ले लो, लेकिन जो भी मॉक टेस्ट बना रही है, यानी कि आपने जिस भी मतलब किसी ना किसी का तो मॉक टेस्ट लिया ही होगा, लेकिन वो मॉक टेस्ट करते क्या है, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो हाई होगा लेवल थोड़ा हाई कर देते हैं। और हो सकता है उसमें से आप क्वेश्चन केवल 45 से 50 बना पा रहे हो, और आपको क्या लगता है कि हम तो यार केवल 45 से 50 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो आप सोचोगे कि मैं ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अगर कोई भी अपना मॉक टेस्ट बनाता है तो वो हाई लेवल करके ही बनाता है। तो सबसे पहले आप जो भी मॉक टेस्ट खरीदो उसके पहले उसका एनालिसिस कर लो। हो सकता है कि वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी मॉक टेस्ट दिया है, मैंने भी देखा है कि ग्रुप डी का लेवल ग्रुप डी के जितना ही रखो। ये थोड़ा ही है कि आप ग्रुप डी के लेवल को उठा के सीजीएल के बराबर कर दो। हाँ, हम ये तो जरूर मानते हैं कि मैथ का तो लेवल नहीं होता है, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, क्योंकि मैथ के अगर 25 क्वेश्चन आने हैं तो 15 क्वेश्चन तो आपके इजी दे देगा, लेकिन उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होंगे दोस्तों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन हर बंदे को करने के लिए नहीं आते ना, वो वही बंदा कर सकता है जिसने अपना 100% मैथ पे दिया होगा। अगर आपने दिया है तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिसका भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उन्होंने जो मॉक टेस्ट का लेवल रखा है, लेवल क्या रखा है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि आप जो है केवल 45, 50, 55 नंबर ही ला पा रहे हो, ये बिल्कुल डजंट मैटर, यानी कि ये आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैटर ही नहीं करता दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके लिए। और दूसरा ये हो गया कि आप जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे लिए जो अहम होता है वो होता है प्रीवियस ईयर। क्योंकि अगर कोई जो मॉक टेस्ट बना रहा है वो अपना लेवल देगा ना, वो ये थोड़ा ही देखेगा कि आपका जो रेलवे लेवल आपको देगा वो क्या देगा। वो तो अपने हिसाब से मॉडल पेपर को डिजाइन कर रहा है, लेकिन जो रेलवे पेपर देगा वो क्या करेगा, वो प्रीवियस ईयर ही देगा। वो कहीं ना कहीं अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में दोस्तों 70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आने, ये बात को आप गांठ बांध दो। क्योंकि 70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आने और जो 30 क्वेश्चन हुए उसमें होता क्या है
कि आपका करंट अफेयर 20 क्वेश्चन का आने वाला है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर डाल दिया गया और 10 से 15 क्वेश्चन आपका जीएस जीके मैथ के एक आधा क्वेश्चन नए आने वाले हैं, बाकी सारा का सारा पेपर आपका प्रीवियस ईयर आएगा। ये नहीं हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे से ही उठा ले, वो हो सकता है सीजीएल एग्जाम से उठा ले, हो सकता है एसएससी के कोई क्वेश्चन उठा ले, हो सकता है बैंक पीओ का कोई मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन उठा ले, तो ये तो हो सकता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं, वो चाहे रेलवे का हो, वो चाहे एसएससी का हो या फिर बैंक वगैरह का, मतलब आपको कहीं से भी अगर मॉडल पेपर मिल रहा है मैथ रीजनिंग का, तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लो। मेरी तरफ से अगर बात मानो तो आपको केवल 2 सब्जेक्ट पे अधिक फोकस करना है, किस पे, मैथ रीजनिंग। और दूसरा, आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप करंट अफेयर का प्रॉपर नोट्स बनाते चलो दोस्तों, क्योंकि जीएस करंट अफेयर के बिना अधूरा है। वैसे ही जैसे राम सीता के बिना अधूरे हैं, उसी तरीके जो जीएस है आपका वो करंट अफेयर के बिना अधूरा है। करंट अफेयर अगर नहीं आता है तो समझ लो जीएस का कोई महत्व ही नहीं होता। आज आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, अगर उसमें 30 क्वेश्चन आने हैं जीएस के, तो उसमें 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर से आने हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आप करंट अफेयर को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मैथ और रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर कर लिया है, उसके बाद बचता क्या, आपके पास जीएस ही तो बचता है। उसमें भी आपको साइंस आना है, साइंस में हो सकता है आपको न्यूमेरिकल दे दे। तो दोस्तों इससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से साइंस और करंट अफेयर की तैयारी कर लो दोस्तों, यकीन मानो आपका पेपर अच्छा होगा। और आपके पास अभी भी 4 महीने दोस्तों, अगर आपने अभी भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है तो दोस्तों अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपको रेलवे में नौकरी लेनी ही लेनी है। और मैं तो बस यही चाहूंगा कि आप जितने भी दोस्त हो ना, आप सब रेलवे के एम्प्लॉय बन जाओ और 2021 में आपको अपनी नौकरी जरूर ले लेनी है। क्योंकि मेरे भाई इस समय जो फैशन में है ना, हर चीज अपने आप में फैशन में होती है। होता है कि आप कभी कीपैड फोन चला रहे थे, उसके बाद क्या किया आपने, थोड़ा सा अपने को और चेंज किया, उसके बाद टच फोन चलाने लगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके पास स्मार्टफोन आ गया ना। इस समय फैशन में क्या है, आपके पास स्मार्टफोन है। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि मुझे कीपैड फोन लेना है। तो उसी तरीके इस समय जो फैशन में है, इस समय गवर्नमेंट जॉब फैशन में दोस्त, लोग आपका थप्पा देखना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके गवर्नमेंट जॉब का थप्पा लगा होना चाहिए। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है ये डजंट मैटर। मतलब कोई आप अगर मान लीजिए बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस में आप 50,000 रुपए पर मंथली कमाते हैं और गवर्नमेंट जॉब में आप केवल 35,000 पर महीने कमाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का जो सेक्टर का बंदा होगा उसकी इज्जत लोग ज्यादा करेंगे। तो दोस्तों इसलिए इस फैशन को देखते हुए 2021 में दोस्तों आपको जॉब जरूर ले लेनी है। ये मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आप जितने दोस्त हो आप सबको इस बार रेलवे का एम्प्लॉय बना दिया जाए, यानी कि आप सब रेलवे में एम्प्लॉय बन जाओ और अपने अपने सपनों को पूरा करो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं उस दोस्त से बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि भैया थोड़ा सा रेलवे ग्रुप डी के बारे में भी बताओ, तो दोस्तों आप बिल्कुल मत डरना, आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। और आप अपनी फिजिकल की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर आप अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।